जिसके पास टेम्पू में गया होगा तो वही ना शामिल होगा भाई। पूंजीपति अडानी अंबानी के साथ तुम रहते हो, लेकिन हम सत्य को जानना पड़ा। एक तरह का हारे हुए हैं। बैसाखी पर सरकार है, काशी के बकरी नहीं दे पाई वो सरकार और शासन निकम्मी है। अग्निवीर योजना लाकर धोखा दे रहे हो, चेत कर रहे हैं। अंबानी का पकवान तोड़ने जा रहे हो, मणिपुर की याद नहीं आ रहा है। गरीब की मोदी की गारंटी पूरे चुनाव में हम सुन 7 साल में 70 पेपर लीक होने वाली सरकार, 770 किसानों को शहादत हो गया। लच्छेदार भाषणों से देश को लुभाने की बात करते हैं। प्रचार प्रसार के दौरान जो है मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस को अंबानी अडानी की तरफ से जो है टेम्पो भर के पैसा आ रहा है, लेकिन जो शादी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी खुद शामिल होते हैं। जिसके पास टेम्पू में गया होगा तो वही ना शामिल होगा भाई। जान रहे हैं कि हमारे नेता निष्पक्ष और देश के उस आम आवाम उनको मणिपुर, देखिए हमारे नेता राहुल गांधी जी मणिपुर का आवाज़ सुन रहे थे कि 1.5 साल से मणिपुर में नंगा जिस तरह से नंगा करके 2 बहनों को घुमाया गया और 1.5 साल हो गया और 1.5 साल से ऊपर हो गया। देश के प्रधानमंत्री डबल इंजन जिनके कहने पे यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, जो अमन चैन शांति की बात तो करते हैं, लच्छेदार भाषणों से देश को लुभाने की बात करते हैं। तीसरी बार सरकार बैसाखी पे आ गई, लेकिन अभी तक मणिपुर उनके पास, मणिपुर का चिंता उनके आरएसएस जो उनका इन पैनलिस्ट जो आरएसएस उनका मदर पार्टी है, उन्होंने भी, मोहन भागवत जी भी बोले कि मणिपुर 1.5 साल से जल रहा है, उस पर कम से कम सुनवाई करना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जाते हैं, अंबानी के शादी में जाते हैं। बच्चाओं को, हमारे युवा जो देश के नई पीढ़ी है, भविष्य है, देश के लोकतंत्र को संभालने का एक व्यवस्था है, जो परीक्षा का तैयारी करता है उसका भविष्य, उस पर 25 लाख बच्चों के खिलवाड़ हो रहा है। नीट के परीक्षा पर राहुल गांधी जी चर्चा करते हैं पार्लियामेंट में, तो वो इंदिरा गांधी जी, जो मेरे पीछे तस्वीर इंदिरा जी का लगा हुआ, इंदिरा जी के इमरजेंसी याद आता है। 10 साल तक शासन में बैठे थे, तब का कुंभकर्णीय नींद में सोए थे प्रधानमंत्री जी, तब वो काल चक्र नहीं समझ में आया। अरे भाई, हम आपके विकास की एजेंडा की बात, ये हमारे हरियाणा के किसान हैं, ये पंजाब के किसान हमारे ये मजदूर के नेता हैं, तो ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान मजबूत हो। ये हरियाणा पंजाब के हमारे लोग जाके जिस तरह से पिलर गाड़ के खड़े हुए कि हम देश के प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज़ सुनाएंगे, 770 किसानों को शहादत हो गया, लेकिन उनके कान तक जू नहीं रहेगा। 3 काले कानून कब ख़त्म किए? गुरु नानक जयंती के शपथ लेते हुए कि आज गुरु नानक जयंती, हमको आभास हुआ, अपने गलती का आभास हुआ, और 3 काले कानून वापस ले रहे हैं। और लेकिन ये 3 काले कानून वापस लेते समय ये बोले कि मैं जल्दी किसान के कानून को बनाऊंगा, MSP लाऊंगा। आज 2 साल हो गया, 2022 में दुगनी आय का झांसा, किसान कानून को रिप्रेजेंट कर दूसरा कानून बनाकर MSP लागू करने की गारंटी, मोदी की गारंटी पूरे चुनाव में हम सुने। देश को 11 साल से गारंटी तो मिल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 25 जून को जो है इमरजेंसी को लेकर के संविधान हत्या के रूप में मनाना चाहिए। देखिए, आप देश के भविष्य को देखना चाहते हैं कि बिसरी बात को सुनना चाहते हैं? तो क्या है, हमारा युवा पीढ़ी है जिनके साथ देश के प्रधानमंत्री एक मजाक बना के रख दी है, जिनके पास प्रधानमंत्री नीट की परीक्षा होता है, जो बच्चे तैयारी करते हैं, 7 साल में 70 पेपर लीक होने वाली सरकार, जो रोड उद्घाटन करते हैं वो रोड ही नहीं लीक करती है। राम तक को नहीं छोड़े, हमारे किसानों का ज़मीन लेकर बड़े प्रोपगंडा दिखाया गया, और राम का दर्शन करने के लिए अडानी अंबानी और बड़े पूंजीपति फिल्म स्टारों को बुलाया गया, जो अयोध्या के थे, जो वहाँ का, उनको विशेष रूप के बनाना चाहिए कि उन्हीं के घर में, आपके घर में कोई कार्यक्रम हो, घर वाले न रहे, बिना घर बुलाए वाले आ जाए तो घर वालों पे क्या होगा, यानी सीने पे ओदू धरने की बात हो गई। तो उन्होंने बताया कि तुम राम के नहीं हो तो हराम के नहीं, हमारे कैसे हो सकते, राम के नहीं हो। राम ने, प्रभु श्री राम ने कहा, रामा हिति क्रियंति, तुम में, हम में, किसानों में हम हैं, हम गरीबों में रहते हैं, हम गरीब के विचार में, किसान के, मजदूर के विचार में रहते हैं। तेरे बड़े पूंजीपति अडानी अंबानी के साथ तुम रहते हो, लेकिन हम सत्य को जानते हैं। सत्य और अहिंसा के पुजारी के भक्त जो है वो राम को मानते हैं। रामा इति क्रियंति, तुम में, हम में, खड़क खम में राम वहाँ रहता है। राम ने संदेश दिया कि अयोध्या तुम्हारे। मोदी जी भी लड़ना चाहते थे अयोध्या बार,
3 बार उनको संकेत, उनका इंटेलिजेंस दिया कि यहाँ से हारोगे तो दोबारा गुजरात ही आप नजर आओगे, इंडिया में सरकार में नहीं नजर आओगे, हार हो जाएगी। तो काशी भी इस बार उनको हारना पड़ा, एक तरह का हारे हुए हैं। बैसाखी पर सरकार है, काशी के बगल में पहले अयोध्या, अब उपचुनाव में बद्रीनाथ, लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है। ये देखिए, राहुल गांधी जी का नेक इरादा देश को जोड़ने का, जो 10,000 किलोमीटर चलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से महाराष्ट्र तक, उन्होंने ये संदेश देना चाहे कि देश में लोकतंत्र और संविधान को मजबूत बनाने के लिए, चाहे हमारे खून का एक एक कतरा, हमारे देश में इस हमारे पूर्वजों का एक एक कतरा सना हुआ, हमारे पिताजी शहादत दिए हैं, हमारी दादी जी शहादत दी है, उस शहादत की कसम है हमारे, उस रक्त की कसम है हमें, इस देश को अमन चैन, इस देश के 140 करोड़ जनता को जब तक अमन चैन और अच्छे नींद नहीं दिला पाऊंगा, अच्छे व्यवस्था नहीं दे पाऊंगा, अच्छे नौकरी नहीं दिला पाऊंगा, तो हम इस सत्ते पे काबिज होकर ऐसे निकम्मी सरकार के खिलाफ मेरे को बार बार पार्लियामेंट में, सड़क से संसद, चाहे आप कितना बार हमारा विरोध कर लो, चाहे हमको निकालने का कोशिश कर लो, चाहे मेरा संसदीय खराब कर लो, लेकिन मैं इसको अडिग रहूंगा, झुकने नहीं दूंगा। हम न डरते हैं न डराते हैं, आप डराते भी हो, सताते भी हो, और बताते हो और जताते हो, यही फर्क हमारे आप में है। किसान को 2,000 भेजकर वो जताते हो, हम करोड़ों रुपया किसान का लोन माफ कर देते हैं। 160 लाख करोड़ देश का कर्जा माफ करने वाले किसानों की हमारी कांग्रेस सरकार कभी जताने का काम नहीं किया। छत्तीसगढ़ में 158 करोड़ लोन माफ कर दिए, गोधन न्याय के योजना के तहत गोबर भी खरीदे और 2580 रुपया क्विंटल धान निरंतर खरीदते गए। ये बोले 3800 रुपया क्विंटल धान खरीदेंगे, लेकिन क्या हुआ, अभी एमएसपी से भी कम 2300 रुपया में धान छत्तीसगढ़ से धोखा देने का काम, 400 रुपया में सिलेंडर राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में चुनाव में बोले देने के बाद। दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है जन जन के मतलब गरीब जनता की पार्टी है, लेकिन पिछले 3 बार से सत्ता से बाहर है। देखिए, जनता को हर तरह से धोखा, कभी ईवीएम से धोखा, कभी बातों से धोखा, कभी जुमलों की बादशाहियत, कभी 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते, कभी अपने प्रशासन और शासन का ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से डराकर कई तरह के तंत्रों का उपयोग कर अब लेकिन बैसाखी पर लाके जनता खड़ा कर दिया कि जो तुम अहंकार कहते थे, मैं आतंकवाद मुक्त कर दिया। 9 जून से जब से शपथ लिए हो, जो श्रीनगर में आतंकवादी रहते थे, अब तुम्हारे घर में जम्मू तक घुस के लगातार हमारे जवानों को शहादत दे रहे हैं, शहीद करते जा रहे हैं, हमारे जवान शहादत देते जा रहे हैं। उसी किसान का बेटा शहादत देता है जो देश का एक प्राण को बचाने के लिए, आत्मा को बचाने के लिए अन्नदाता होता है, जैसे ये हमारे मित्र हैं, और इनके बेटा फौजी होता है देश को बचाने के लिए। आज फौज को भी धोखा दे रहे हो, अग्निवीर योजना लाकर धोखा दे रहे हो। 4 साल में नौकरी खत्म। आप 75 साल के प्रधानमंत्री बनकर चुनाव लड़के पेंशन लेते हो, नौकरी में पेंशन खत्म। राजनाथ सिंह जो है वो तो दावा कर रहे हैं 1 करोड़ रुपया अग्निवीर, उनका दावा हमारा पंजाब का जी अग्निवीर के पिताजी ने दावा खोखला बताया ना। झूठ का पुलिंदे से बादशाहियत नहीं चलती है। झूठ जितना बोलोगे, झूठ की कोई मुराद नहीं होती है। झूठ कितना झूठ बोलोगे। देश को सौंपने की बात करते हो, देश को बढ़ाने की बात करते हो, लेकिन तुम्हारे विकास पे एजेंडा किया जाता है तो आप इमरजेंसी याद आता है। आपके विकास पे चर्चा करने की बात आती है, आपके हुकूमत की जो काम किए गए का काम किए, जिस चीज़ का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी किए वही गड्ढा होते गया, वही गिरते गया। चाहे एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 गिर रहा है, जबलपुर एयरपोर्ट गिर रहा है, और अयोध्या धंसते जा रहा है। ये आपका चाल चल तो चेहरा नाकामियत और नकाब को उतारने का काम भगवान ने किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो पूर्व मंत्री थी, वो राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप लगाती है फ्लाइंग किस का सदन में, लेकिन वो भी उनके लिए पॉजिटिव सोच रखते हैं। देखिए कि जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखे 3 तैसी। राहुल गांधी जी उस ब्लड के हैं, उस खून के हैं जहाँ त्याग, तपस्या, बलिदानी से लिखी गई है, जो देश के लिए नाखून नहीं कटाया है, 2 अंग्रेजों को चिट्ठी, लव लेटर लिखने वाली पार्टी, जो तमाम
मुद्दे की बात करने पर भटकाने लटकाने की बात करती है। जो आज 11 साल में युवाओं को 2 करोड़ नौकरी के हिसाब से 22 करोड़ नौकरी होनी चाहिए, 1 करोड़ का 50,000 भी नौकरी नहीं दे पाई और 50 लाख भी नौकरी नहीं दे पाई, वो सरकार और शासन निकम्मी है। इसलिए देश का हर चुनौती हर नाकामियत में एक नायक बन के राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करते हुए जिस तरह से देश के 140 करोड़ जनता का विश्वास, आम आवाम ऐसे किसान, ऐसे जवान के पिता और ऐसे लोगों का, किसानों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़, जो बेचारे हमारे पेपर लीक हो रही है, जो निरंतर जिस तरह से किसानों को धोखा दिया जा रहा है, जवानों को धोखा दिया जा रहा है, अग्निवीर से मारने का काम किया जा रहा है, जो धोखा जो मन की बात सुनाते रहे हैं, जन की बात नहीं सुन रहे हैं, उनको हम सचेत कर रहे हैं। अंबानी का पकवान तोड़ने जा रहे हो, मणिपुर की याद नहीं आ रहा है, गरीब की आवाज़ कान तक नहीं सुनाई देता है। कहते हैं मेरी माँ बर्तन मांजी थी, मैं 40 साल भीख मांगा हूँ। कौन सा भीख मांगे हो, कौन गरीबी देखे हो? राहुल गांधी जी तो आप लोग कहते हो कि शहंशाह हैं, लेकिन वो तो हमेशा कभी कूली के मिलते हैं, कभी राजमिस्त्री के मिलते हैं, कभी गरीब के झोपड़ी में मिलते हैं, कभी उस माँ के पास जिसका बेटा ने शहादत दिया उस बीबी के पास जाके पूछते हैं कि आपका पीड़ा मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी, मेरी दादी भी शहादत देश के लिए दिए हैं। आप हमारे देश के दर्द पीड़ा को सह के जिस तरह से आगे बढ़ा, तो इसी तरह नेक इरादा के साथ इनका काम है भ्रमित करना, जुमला देना, हमारा काम है जोड़ने और प्यार मोहब्बत। हमारे पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस सिंटक के बनाए गए हैं और इन्होंने देश के लोकतांत्रिक संविधान के लिए आज शपथ इसी ICC कांग्रेस ऑफिस में खाकर हमारे महासंघ इंटक को आगे बढ़ाने और तथा कांग्रेस के विचारधारा, कांग्रेस के बायलॉज और हमारे देश के संविधान का शपथ खाकर इन्होंने एक शपथ ली है कि हम कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ के संविधान के तहत काम करूंगा। अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए हमको जो पड़ेगा हम जीवंत भर साथ रहकर त्याग तपस्या के साथ अपने मुहिम को आगे बढ़ाकर कांग्रेस को मजबूत और भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस को मजबूत करूंगा। देश पहले है, देश का ताकत पहले है।